जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेम शंकर ऑफिशियल चैनल पे। तो आज हम बीपीएससी 17वीं के लेकर कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स लेकर आए हैं। जो मार्केट में जितने भी अवेलेबल नोट्स हैं, जैसे परफेक्शन आईएएस हो गए, खान ग्लोबल हो गया, आस्था हो गए, सभी कोचिंग का कंपाइल्ड नोट्स ये तैयार है, जिसको माइंड प्लान के नाम से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, माइंड प्लान। देखिए, ये नोट्स हमने ऑर्डर करके राजस्थान से मंगवाया है। ठीक है, और ये हमेशा ऐसा नहीं कि इसका रिकॉर्ड जाकर देखिए, यूट्यूब पर डालिएगा, ये नोट्स का कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। बट देखिए, 68वीं में, 67वीं में, 69 बीपीएससी में, सब में यहाँ से क्वेश्चन पीटी में डायरेक्टली आए हैं, डायरेक्टली। इसलिए इस नोट्स में वही क्वेश्चन डाला गया है जो पूछने की संभावना है। तो 17वीं स्पेशल बीपीएससी 17वीं को लेकर यहाँ पे टारगेट किया गया है। हम मंगवाए हैं, लगभग 15 दिन हुआ नोट्स आए हुए, और हम सोचे कि आप लोगों को ये नोट्स प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो बिना देर किए हुए, अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो इसको शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और चलिए, और हम पहला ज्योग्राफी पार्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, बिहार, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी को स्टार्ट कर रहे हैं। और आप लोग ध्यान से देखिए, थोड़ा इक्विपमेंट कम है, इसीलिए कम सुविधा में हम आप लोग को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, सामान्य भूगोल। सामान्य भूगोल में हम देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए यहाँ देख रहे हैं ना, ब्लैक होल। देखिए डबल स्टार, हाँ एक और बात बोलना भूल गए, जहाँ पे डबल स्टार लगेगा ना, वहाँ पे समझ जाइए कि क्वेश्चन पूछने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, अब चलिए, ब्लैक होल सिद्धांत किसने दिया था, आप लोग जानते हैं, एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर, देखिए यहाँ लिखा हुआ है। ब्लैक होल शब्द किसने दिया था, देखिए अमेरिकी खगोलविद थे जॉन व्हीलर, इसने ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था सबसे पहले। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है, सापेक्षता के सिद्धांत के आधार पर ब्लैक होल का प्रतिपादन किया गया था। कौन सिद्धांत, सापेक्षता। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे बनाया गया है, यानी ऐसा क्वेश्चन है जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, टेबल फॉर्म में है, तुरंत रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। यानी पहला पॉइंट हम लोग जान गए, डबल स्टार है, यानी पूछने की संभावना बहुत अधिक है इनका। ठीक, यानी ब्लैक होल का सिद्धांत किसने दिया था। चलिए अब आगे देखिए, सौर मंडल के बाहर सबसे चमकीला तारा कौन है, इसको साइरस या डॉग स्टार बोला जाता है, साइरस या डॉग स्टार तारा बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए, सूर्य हमारे आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर घूमने में कितना समय लेता है, तो 25 करोड़ साल तक लेता है। चारों ओर सूर्य घूमता है, एक जगह पे नहीं है, सौर मंडल में चक्कर लगाता है। ठीक है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 8 मिनट। ठीक, देखिए यहाँ डबल स्टार आ गया, इसको ध्यान से देखिएगा। आकाश गंगा, मिल्की वे, क्षीर मार्ग यानी मंदाकिनी, देख रहे हैं नया वर्ड आया क्षीर मार्ग, यानी सबका एक ही नाम है। ठीक है, ये सब कैसे आकृति का है, स्पाइरल। कैसे आकृति है, आकाश गंगा का आकृति स्पाइरल है। ठीक है, गैलेक्सी भी कहा जाता है। देखिए फिर डबल स्टार, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह है, 8। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, ग्रह कहा जाता है। ठीक, ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था, केपलर। ग्रहों की गति का नियम केपलर। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहा जाता है, किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंड को उपग्रह। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले को ग्रह कहा जाता है, और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, सबसे बड़ा ग्रह कौन है, बृहस्पति है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अब देखिए, सौर मंडल का सबसे छोटा भी होगा तो बुध, और सूर्य से सबसे नज़दीक भी है, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन है, बुध है। ठीक है, अब देखिए, सौर मंडल का सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी। सबसे भारी है पृथ्वी। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीव भी रहता है, यानी जीवन संभव है पृथ्वी पर। सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो शनि है। सबसे कम घनत्व, इतना हल्का है कि पानी पर भी डालिएगा तो तैरने लगेगा, जैसे फोम और रुआ तैरता है उसी प्रकार, यानी सबसे कम घनत्व शनि का है। सौर, देखिए डबल स्टार, सौर मंडल की खोज किसने किया था, सौर मंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन है जो मिस्टेक करवाते हैं, बीपीएससी पीटी निकालना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, सूर्य कौन सी गैस का गोला है, सूर्य देखिए हाइड्रोजन और हीलियम, दो गैस मिलकर सूर्य का निर्माण करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट पे। अच्छा, इसको हम लोग देख लिए, इतना इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार और रिवीजन का। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर, कौन, सापेक्षता के सिद्धांत पर दिया था। सबसे पहला ब्लैक होल शब्द का उपयोग किया था जॉन व्हीलर। ठीक, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह सारस या डॉग। आकाश गंगा हमारे चारों ओर घूमता है, 25 मतलब आकाश गंगा के सूर्य चारों ओर घूमता है, कौन है, 25 करोड़ साल लगता है
सूर्य से प्रकाश आने में 8 मिनट। स्पाइरल है आकाशगंगा का भी 8 गो सौरमंडल का ग्रह है। ग्रह घूमने सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह कहते हैं। ग्रहों की गति के नियम केपलर, और ग्रह के जो चक्कर लगाता है उसको उपग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह बुध, और पृथ्वी सबसे ज़्यादा घनत्व वाला, कम घनत्व वाला शनि। कोपरनिकस खोज किया था सौरमंडल का, और सूर्य में गैस है हाइड्रोजन और हीलियम का। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम लोग देख लेते हैं। आज इस टेबल को संपन्न कर लेंगे। देखिए यहाँ को देखिए, इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं, दिखाई दे रहा है। चलिए हाँ, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। देखिए सूर्य के डबल स्टार है, सूर्य के धरातल का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य के धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? आर्कटिक क्षेत्र। ठीक है, मध्य रात्रि का सूर्य, देखिए यहाँ लिखा हुआ मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक में। सूर्य सौर मंडल का केंद्र है। कौन? सूर्य सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। यह एक स्टेटमेंट है। ये कौन दिया था सबसे पहले? कोपरनिकस। यहाँ देखिए हम लोग सुने थे कि सौर मंडल का खोज कौन किया था? सौर मंडल का खोज कौन किया था? कोपरनिकस। और सूर्य और मंडल के केंद्र में है सूर्य, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते, यह पता लगाया था कोपरनिकस ने। ठीक, अब देखिए डायमंड रिंग, एक डायमंड रिंग की घटना होता है। ठीक है, ये घटना किस समय होता है? सूर्य ग्रहण के समय। देखिएगा सूर्य जब चमकता है तो चारों तरफ प्रकाश का छल्ला छा जाता है, उसी को डायमंड रिंग कहा जाता है। आकार के अनुसार ग्रहों का घटता हुआ क्रम। देखिए सबसे बड़ा ग्रह हम लोग जान गए बृहस्पति, और सबसे छोटा ग्रह बुध। क्वेश्चन आएगा तो सबसे, अगर घटते हुए बोलेगा तो देखिएगा सबसे बड़ा शुरू और लास्ट वाला देखिएगा, यानी सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि है, वरुण है, पृथ्वी, शुक्र और मंगल। ठीक है, देखिए मंगल पर पृथ्वी जैसा जीवन पाने की संभावना है, अभी खोज चल रहा है, लेकिन पृथ्वी पर जीवन है। ठीक है, सबसे सुंदर शुक्र है, पृथ्वी के बहन शुक्र है। बुध सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नज़दीक है बुध। ठीक है, अब बृहस्पति सबसे बड़ा है। हो गए, जान गए। चंद्र ग्रहण कब होता है? देखिए चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, देखिए जैसे ये सूर्य है, सूर्य का प्रकाश है, ये पृथ्वी है। ठीक है, अब पृथ्वी के चारों ओर ये चंद्रमा है, ये घूम रहा है। बीच में अगर देखिए ये पृथ्वी है, अगर ये सूर्य इधर आ गया, यहाँ पे सन आ गया, पृथ्वी आ गया, तो यहाँ पे लाइट नहीं आएगा, तो यह चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, यानी पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? अमावस्या के दिन होता है सूर्य ग्रहण। ठीक, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बता दिए, बुध है। बुध ग्रह सूर्य के एक चक्कर लगाने में 88 दिन लेता है। बुध शुक्र के एक चक्कर लगाने में 88 दिन, सबसे नज़दीक है, 88 दिन लेता है। ठीक, सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह है? वरुण है। और क्वेश्चन पूछेगा जो दूर होगा ठंडा होगा, यानी सबसे ठंडा ग्रह कौन है? तो वरुण है। दूर है तो प्रकाश भी कम जाएगा, इसलिए ठंडा भी रहता है। कौन से ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है? बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं। देखिए डबल स्टार, ये तीनों हैं, पूछने की संभावना है, एकदम ध्यान में रखिएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी। आज इस टेबल को हम लोग देख लिए और इसको एक बार और देख ले। सबसे सूर्य का धरातल का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? आर्कटिक में। कोपरनिकस ही बोले थे कि सूर्य सौरमंडल का केंद्र है, केंद्र में रहता है, और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है। कोपरनिकस सौरमंडल का भी परिभाषा कोपरनिकस। ठीक है, डायमंड रिंग की घटना अमावस्या के दिन होता है, जिस दिन सूर्य ग्रहण लगता है, और आकार के अनुसार घटता है सबसे बड़ा बृहस्पति, शनि, वरुण, पृथ्वी, शुक्र और बुध। ठीक है, चंद्र ग्रहण लगता है पूर्णिमा के दिन, सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन, और सूर्य से सबसे नज़दीक बुध है, और बुध ग्रह 88 दिन लगाता है। वरुण सबसे दूर है, ठंडा है, और देखिए बुध और शुक्र, इनका कोई उपग्रह नहीं है। ओलिपस मेसी सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी। क्वेश्चन आया था कि ओलिपस मेसी क्या है? तो सबसे बड़ा क्या है? ज्वालामुखी है। कहाँ पे? सौरमंडल में आता है, पृथ्वी पे नहीं, सौरमंडल में ओलिपस मेसी। चलिए तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं हम लोग अगले ज्योग्राफी या पॉलिटी भाग को लेकर। आप लोग को अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे इसको फॉरवर्ड करिए, ताकि हमको नेक्स्ट एपिसोड बनाने में और सहूलियत मिलेगी। चलिए, जय हिंद।